प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों द्वारा हस्तिनापुर में राज्य करना, अन्यायपूर्वक राज्य करना और पांडवों को वनवास भिजवा देने की कथा। कहते हैं पांडव लोग दैत्यवन में वनवास की अवधि पूर्ण कर रहे थे। इधर महर्षि मैत्रेय और वेदव्यास हस्तिनापुर गए और उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया। जब उस मूर्ख की समझ में कुछ भी ना आया तो महर्षिगण चले गए। श्री वैशंपायन जी ने कहा, राजन, इसके उपरांत दुर्योधन ने अपनी धूर्त मंडली में विचार किया कि काम्यक वन चलकर एक बार पांडवों की हीन दशा देख आएं। पांडव वहाँ किस प्रकार रहते सहते हैं, जिस प्रकार भी हो सके वहाँ एक बार अवश्य चलना चाहिए। वहाँ पहुंचकर यदि हो सका तो अपना ऐश्वर्य दिखाकर हम उन्हें लज्जित करेंगे। पिताजी, हमारी गायों के ग्वालों ने कहा कि तुम्हारे गाय और बछड़े वन में अत्यंत पुष्ट हो गए हैं। यदि आज्ञा हो तो दैत्यवन जाकर हम अपनी आंखों से अपने गाय बछड़े देख आएं। महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। तदनंतर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी संपूर्ण सेना सहित दैत्यवन में पहुंचे। वहां मान सरोवर नामक एक अत्यंत रमणीक तालाब था। उस तालाब में गंधर्वगण जल विहार करते थे। दुर्योधन ने उस सुरमय सरोवर को देख इसी के सुंदर तट पर सेना का डेरा डालने की आज्ञा दी। जब गंधर्वों ने सैनिकों को वहां पड़ाव डालते देखा तो उन्होंने कहा, यह सरोवर महाराज चित्रसेन का है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई कदापि यहाँ नहीं ठहर सकता। कौरव सेना ने गंधर्वों की बात न मानकर वहां पर ही पड़ाव डाल दिया। बाध्य होकर गंधर्वों ने ईश्वर आक्रमण कर दिया। तब तो गंधर्वों से पीड़ित हो सैनिक रोते बिलखते दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने क्रोधावेश में तुरंत सेना सहित गंधर्वों पर धावा बोल दिया। फिर क्या था, दोनों दल परस्पर भिड़ गए। अस्त्र शस्त्रों की झंकार से वन प्रांत गूंज उठा। गंधर्वों की विकट मार कौरवों की सेना सहन न कर सकी। कुछ ही देर में युद्ध में दुर्योधन को वह अकेला छोड़ कौरव भाग गए। भाइयों सहित दुर्योधन शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया गया। मंत्रीगण दुर्योधन को बंदी देख अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने पांडवों के पास जाकर पुकार की। दुर्योधन की दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर भीमसेन हर्षित तो कहने लगे, जिस कार्य के लिए हम बहुत समय से योजना बनाकर तैयारियां कर रहे थे, गंधर्वों द्वारा वही कार्य अनायास हो गया। हमारे सौभाग्य से पापी दुर्योधन अब अपने पापों का फल भोग रहा है। भीमसेन की यह प्रसन्नता महाराज युधिष्ठिर को सहन न हुई। वह असंतुष्ट हो कहने लगे, भाई, इस समय ऐसे दुर्भाग्य तुम्हें शोभा नहीं देते। कौरवगण इस समय महान विपत्ति में हैं। दुर्दशा में फंसकर वो लोग हमारी शरण में आए हैं। अन्यों के हाथों हम उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। अपनी जाति या कुटुंब में कितना ही कलह क्यों न हो, किंतु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सताए जाने पर प्रत्येक कुटुंबी को उसका प्रतिकार करना उचित है। दुर्योधन हमारे हैं, हम उनके हैं। उनका तिरस्कार हमारा तिरस्कार है। इसलिए हे भीमसेन, हे अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर जाओ और दुर्योधन को मुक्त कराओ। हमारी चेष्टा से यदि वह मुक्त हो जाते हैं तो हमारे लिए इससे बढ़कर आनंद की और कोई बात नहीं हो सकती। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर पांडवों ने शीघ्र ही अस्त्र संभाले और इंद्रसेन आदि सेवकों को साथ लेकर गंधर्वों पर आक्रमण कर दिया और बड़े उत्साह से अर्जुन गंधर्व सेना के विनाश को कटिबद्ध हुए। इसी समय उन्हें सुनाई पड़ा, वीरवर अर्जुन ठहरो, तुम्हारे मित्र चित्रसेन हैं। गंधर्वराज चित्रसेन ने कहा, मित्र, तुमने यह क्या किया? हमारे भाई को जानबूझकर भी तुमने बंदी बना लिया। चित्रसेन ने कहा, मित्रवर, कौरव लोग बड़े दुष्ट हैं। हम अपने अपमान के कारण उन पर क्रुद्ध नहीं हुए। ये दुष्ट आपको अपना वैभव दिखाकर आपका अपमान करने तथा द्रौपदी की हंसी उड़ाने यहाँ आए थे। इसलिए उचित दंड देने के लिए हमने दुर्योधन को बंदी बनाया है। इसलिए मैं इसे कदापि न छोड़ूंगा।
अर्जुन ने कहा, मित्रवर, महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा है कि दुर्योधन अविलंब बंधन मुक्त किया जाए, अतः आप इनका अपराध क्षमा कर बंधन मुक्त कर दें। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन, जान पड़ता है धर्मराज लौकिक विषयों से अनभिज्ञ, चलो हम सब उनके पास चले और उनसे प्रार्थना करें कि वे छुड़वाने की चेष्टा ना करें। तदनंतर सब लोग युधिष्ठिर के पास गए। धर्मराज ने समस्त वृत्तांत सुनकर भी दुर्योधन को छोड़ देने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने आदरपूर्वक चित्रसेन की अभ्यर्थना की और कहा कि हमारा भाग्य कि समर्थ होते हुए भी आपने दुर्योधन का वध नहीं किया। इनके मुक्त होने से हमारे कुल की मान मर्यादा की रक्षा होगी। गंधर्वराज हमें आज्ञा दे, हम आपकी कौन सी अभिलाषा पूर्ण करें। युधिष्ठिर के भद्र व्यवहार से चित्रसेन अत्यंत प्रभावित हुए। वे उनसे विदा ले अप्सराओं सहित अपने स्थान को चले गए। तब युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक दुर्योधन से कहा, हे भाई, भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस न करना। जाओ, अब मार्ग में तुम्हें कोई विघ्न बाधा न होगी। धर्मराज से आज्ञा पाकर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और लज्जा सहित हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। मार्ग में मैं सोचने लगा, जिन पांडवों को मारने की हमने अनेक बार चेष्टा की, उन्हीं पांडवों ने हमारी रक्षा की है। मेरे लिए यह अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। अब हमारा जीवन व्यर्थ है, अब हम जीवित न रहेंगे। ऐसा विचार कर वह गंगा तट पर दुर्वासन बिछाकर मौन होकर बैठ गया। कुछ कालोपरांत कर्ण, शकुनी और दुशासन आदि उनके पास आए और उसे अनेक प्रकार से समझाया बुझाया, किंतु उसने किसी की बात न मानी। इस प्रकार वह दिन रात दुर्योधन के बिना कुछ खाए पिए लगभग अचेतन अवस्था में व्यतीत की। उसने रात को स्वप्न देखा कि एक दानव दल उन्हें पाताल में ले जाकर उन्हें समझाने लगा कि तुम पांडवों से भय मत करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। भीष्म, द्रोण आदि कर्णादि के शरीर में घुसकर हम पांडवों के साथ विकट युद्ध करके उनका संहार कर देंगे। यदि देवराज इंद्र भी आकर उनकी सहायता करें तो भी हम पांडवों की रक्षा न कर सकेंगे। इस स्वप्न से दुर्योधन का शोक दूर हो गया और वह कर्ण तथा शकुनी आदि के साथ राजसी ठाटवास से हस्तिनापुर जा पहुंचा। दुर्योधन के हस्तिनापुर पहुंचते ही महात्मा भीष्म ने उससे कहा, बेटा, हमने कहा था दैत्यवन न जाओ, किंतु हमारी बात न मानी। अब तुम पांडवों की धार्मिकता अपनी आंखों देख चुके हो। उन्होंने गंधर्वों से तुम्हारे जीवन की रक्षा की है, क्या इससे तुम तनिक भी लज्जित हुए? आत्म प्रशंसक कर्ण और धर्मात्मा की वीरता में कैसा महान अंतर है, यह तुम भली प्रकार देख चुके। भीष्म के इस प्रबोधन का दुर्योधन पर लेश मात्र प्रभाव न पड़ा। वह शकुनी के साथ वहां से उठकर अन्यत्र चला गया। तब स्वाभिमानी कर्ण ने दुर्योधन से कहा, निंदक भीष्म सदाई हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा किया करते हैं। आपकी स्वीकृति मिलते ही हम दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर देंगे। कर्ण की इन बातों से अति प्रसन्न हो दुर्योधन कर्ण को साथ लेकर अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे सब वृत्तांत कहा। धृतराष्ट्र भी कर्ण की ऐसी साहसपूर्ण बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को बुलाकर कहा, दुर्योधन राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए आप विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ की तैयारी कीजिए। पंडितों ने कहा, राजन, महाराज धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप अश्वमेध के अधिकारी नहीं हैं। राजसूय के समान ही दूसरा वैष्णव यज्ञ है। शास्त्र के अनुसार आप उस यज्ञ को करने में स्वतंत्र हैं। वह यज्ञ भी राजसूय यज्ञ के समान फल देने वाला है। पंडितों की बात सुनकर दुर्योधन ने उस यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दी। मित्र राजाओं के पास निमंत्रण भेजा गया। दुशासन की सम्मति से पांडवों के पास भी निमंत्रण भेजा गया। यज्ञ की निश्चित तिथि पर आमंत्रित राजा और विप्र आने लगे। कौरव परिवार के सभी लोग आमंत्रितों का यथायोग्य आदर सत्कार करने लगे। सबको सुंदर आवासों में ठहरने के लिए स्थान दिया गया। खाने पीने का प्रबंध किया। यथा समय शुभ बेला में दुर्योधन यज्ञशाला छोड़कर नगर में आए और बड़े सम्मान के साथ गुरुजनों को प्रणाम कर ऊंचे सिंहासन पर बैठे। उस समय कौरव परिवार अत्यंत प्रसन्न था। सब लोगों को यह निश्चय हो गया कि अब दुर्योधन संपूर्ण राज का अधिकारी हो गया। पांडव अपने आधे राज को किसी भी प्रकार हस्तगत नहीं कर सकते। उसी समय महावीर कर्ण ने कहा, मित्र,
यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। सभी राजाओं ने कर देकर आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, किंतु जिस दिन पांडव पराजित होकर आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे, हम तो उसी दिन आपका पूर्ण सत्कार करेंगे। इतना कहकर कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम अर्जुन को मार न लेंगे तब तक मध्य मांस प्रयोग न करेंगे, और दिनों में हमसे जो कुछ याचना की जाएगी उसे पूरा करेंगे। कर्ण की इस प्रतिष्ठा से सबको बड़ा संतोष हुआ। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर समस्त आगत राजाओं को यथेष्ट भेंट देकर विदा किया। उधर पांडवों को यह सभी ज्ञात होने पर बड़ी चिंता हुई और दैत्यवन छोड़कर काम्यवन में चले गए। देवराज को पंडितों की इस दीन दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने कर्ण के व्रत की बात सोचकर उससे अवैध कुंडल और कवच की याचना का निश्चय किया। भगवान आदित्य ने अपने वर पुत्र कर्ण को इस बात से अवगत कर दिया कि इंद्र तुम्हारे इस व्रत से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं, तुम उनकी याचना पूर्ण न करना। किंतु कर्ण ने सूर से कहा, मांगने पक्ष कवच तो क्या, मैं अपने प्राण तक भी देने को तैयार हूँ, मैं याचक को निराश नहीं कर सकता। सूरदेव ने कहा, प्रिय बस, यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना चाहते हो तो इतना अवश्य करना कि देवराज से उनकी अमोघ शक्ति अवश्य मांग लेना, वह तुम्हें इस शस्त्र को कहीं वहीं बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दे देंगे। इतना आदेश देकर सूर्यदेव अपने स्थान को चले गए। कर्ण का नियम था कि मध्याह्न की क्रिया के समय सूर्यदेव उपासना समाप्त हो जाने पर जो कोई उनसे जो कुछ मांगता था वह उसे निराश नहीं करते थे। देवराज इंद्र उसी समय विप्र का वेश बनाकर कर्ण के पास गए। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्रह्मदेव की किस आज्ञा का पालन करूं? विप्र बने हुए इंद्र ने कहा, धर्मज्ञ, हमें धन रत्नादि नहीं चाहिए। यदि आप हमारी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं तो अपने कुंडल और कवच दे दीजिए। सूर्यदेव के कथनानुसार कर्ण जान गए कि यह निश्चयी इंद्र है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपने शहजाद कुंडल और कवच देवराज को अर्पण कर दिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को अमोघ शक्ति दे दी और कहा, कर्ण, इस शक्ति को अपने प्राणों पर विपत्ति आने के समय और एक ही शत्रु को मारने के लिए प्रयोग करना। यदि इस नियम के विरुद्ध इसका प्रयोग किया तो यह तुम्हारा ही विध्वंस कर देगी। इस प्रकार पांडवों का हित साधन करके इंद्रदेव स्वर्ग चले गए। इस महादान से कर्ण की कीर्ति चारों ओर फैल गई, किंतु कर्ण के इस प्रकार ठगे जाने पर दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। इसी विशेष दान के कारण सूर्यपुत्र उस दिन से कर्ण कहलाने लगे। श्री